वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती, जो आपका टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो रिजल्ट उसमें घोटालों को लेकर के एक अपडेट निकल के आई है। साथ ही साथ फर्जी शिक्षकों को बाहर करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और टीआरई 3 में भाषा अर्हता लागू को लेकर के और महिला आरक्षण को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की एग्जाम डेट को लेकर के कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहे। एक यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और इसमें ये 10 तारीख को नोटिस आया था, ठीक है। और ये जो है देखिए ये शिक्षक भर्ती का है और ये शिक्षक भर्ती का है, इसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। देखिए कि यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना है, यानी कि 26/2024 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में दिनांक छूट यानी कि 1/8/2022 से जो है 1/8/2023 तक दी गई थी, बशर्ते वे अन्य अर्हता पूरी करते हों। यदि उक्त तिथि तक छूट पाने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, वे दिनांक 11/5 से लगा करके 16/5 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी ये इसका दिखाने का मतलब सिर्फ यही है हमको कि आपका जो टीआरई 1 की भर्ती हुई, यानी देखिए टीआरई 1 की भर्ती में तो आपको मिला था, लेकिन जो बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3.0 की भर्ती हुई थी, जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उसमें आपको एज रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था। हम एज रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, लगभग 1.6 लाख कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए, यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती में क्या करें। अब ये देखिए विज्ञापन ये जारी किया गया था और इसमें देखिए अब तक जो है यहाँ पे कि 16 मई तक जो है ऑनलाइन आवेदन में इनको फिर से मौका दिया गया, यानी कि उम्र सीमा में छूट को लेकर के भी मौका दिया गया। साथ ही साथ वो अगर वंचित रह गए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे, इसके लिए भी उनको मौका दिया। तो यही चीज़ हमको बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में भी चीज़ें होनी चाहिए। आप 10 साल के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दीजिए, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे बीपीएससी आयोग हो, दोनों को ये बात सोचना चाहिए कि जो कैंडिडेट का उम्र सीमा जो ख़त्म हो चुका है वो अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे उम्र सीमा यानी कि 10 साल के लिए कम से कम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जिससे आने वाली जो भर्तियाँ हैं, चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती होने वाली है, इसमें अभी भी टाइम है। यानी कि अगर देखा जाए अभी भी टाइम है, पोर्टल ओपन करके जो है ऐसे आवेदन आप करवा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे प्रधानाध्यापक के लिए जो है नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन जो आपके 26/2024 का जो यहाँ पे आवेदन यानी कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया था। तो वही चीज़ें हैं कि इसमें भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। ये बात शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को जो है पहुंचना चाहिए, ये बात पहुंचनी चाहिए और इस चीज़ को भी यहाँ पे लागू करना चाहिए। जो आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती हो रही है, काफ़ी समय था, यानी कि पेपर आपका 15 मार्च को हुआ था और पेपर लीक हो गया था और समझ सकते हैं कि 15 मार्च से 15 अप्रैल फिर 15 मई, ठीक है, फिर 15 जून, यानी कि लगभग 2 से 3 महीने के आसपास ऐसे देखने को मिले अब जो परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी राहत होगा अगर इस प्रकार से पोर्टल ओपन किया जाता है बीपीएससी का और ये टीआरई 3.0 के लिए आवेदन किया जाता है और एज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है कैंडिडेट को। तो स्क्रीन पे आप देख पाएंगे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के लिए यहाँ पे देखिए कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापनांक संख्या 13 जो है 41 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन के संबंध में ये चीज़ें यहाँ पे एक नोटिस जो है जारी किया गया है और ये नोटिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीआरई 1 की भर्ती में सम्मिलित हुए हों, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती में, चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती में आप सम्मिलित होने वाले हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं और शिक्षक यहाँ पे सीटेट को लेकर के भी अपडेट दी गई है। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर के भी जो महिला आरक्षण है और बिहार के और अदर स्टेट वालों के लिए क्या कुछ अपडेट है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले नोटिस पढ़ते हैं, उसके बाद से सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका 3270/2024 इब्तेसाम शाहीन बनाम बिहार सरकार व अन्य में पारित न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग की ज्ञापनांक संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 में स्पष्ट आदेश पारित किया गया है कि बिहार के यानी कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है और न ही अर्हतांक में कोई छूट दे है। कहने का मतलब ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ
यहाँ पे देखिए कोई भी अर्हतांक में कोई भी छूट नहीं मिलना चाहिए देवगा। उक्त याचिका से यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत से सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 में सफल घोषित कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न जिलों से यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि दिव्यांग कोट में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब ये देखिए बहुत सारे आप लोगों ने देखा था, हमने कई बार आपको नोटिस भी दिखाया है कि फर्जी शिक्षक, चाहे वो बीएड को लेकर के हों चाहे सीटेट को लेकर के हों, बहुत सारे ऐसे नोटिस जारी किए गए थे जिसमें फर्जी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी मतलब पकड़े जा रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की। अगर यही काम बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग जो पहले कर देता तो कहीं ना कहीं जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ था उनका सिलेक्शन हो जाता, या जिनका टाई ब्रेकर के अनुसार रुका हुआ था उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अगर ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हुई है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कि लापरवाही हुई है, इस वजह से इस प्रकार से जो है शिक्षक अभी जो पकड़े जा रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं, जहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम कराया गया था। तो ये चीज़ को जो है बड़े ध्यानपूर्वक कराना चाहिए, काफ़ी अच्छे लोगों को वहाँ पर बैठाना चाहिए। यहाँ देखिए, अतः इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिक्षा विभाग के ज्ञापक संख्या 11 में 15 के अनुपालन में हेतु निम्न कदम यथाशीघ्र उठाए जाए। देखिए यहाँ पे कई पॉइंट्स रखे गए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 में जो है अन्य राज्य के जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उनका रिजल्ट निरस्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर चयन हुआ है यदि उनका सीटेट में प्राप्तांक 60% से कम यानी कि 90 से कम है उनका भी रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी कर देनी चाहिए। तो आपको 2 तरह के लोग मिल गए, यानी कि जो अन्य राज्य की महिला है यानी कि अदर स्टेट की महिला है जिनका रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर, यानी कि जो आरक्षण के लिए यहाँ पे आरक्षण का लाभ जिनको मिला है उनको बाहर करना है। फिर सीटेट में जिनका 60% यानी कि 90 नंबर नहीं है उनको बाहर करना है। और यहाँ देखिए दिव्यांग कोट में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका भी रिजल्ट निरस्त कर देना चाहिए। ठीक है। तो 3 तरह के लोग पाए गए, आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। यानी कि दिव्यांग वाले में उनका रिजल्ट निरस्त कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके जो है नौकरी कर रहे हैं जबकि वो दिव्यांग नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे कैंडिडेट को बाहर होना चाहिए। उसके बाद चौथे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि ऊपर के 3 कारणों से जो पद रिक्त होते हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर बिहार के मूल निवास योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। देखिए, अगर आप फर्जी तरीके से जो है ज्वाइन कर लिए हैं, किसी तरह से मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और आप जल्दबाजी में आपका रिजल्ट यहाँ पे आप चयनित हो गए और आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया और आप अभी भी विद्यालय में बने हुए हैं, तो ऐसे शिक्षक बच नहीं पाएंगे, चाहे वो कभी ना कभी तो आपको बाहर होना ही है। तो फर्जी, इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि जब भी टीआरई 3.2 की आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो कि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नहीं तो ऐसे ही तमाम तरह के नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर नौकरी लगते हुए आपको बाहर किया जाएगा। इस वजह से हम आपको बार बार बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सीटेट की में अदर स्टेट की महिला हैं और पुरुष हैं उनको 90 नंबर चाहिए। 90 से कम आपका है, अगर आप अन्य राज्य की महिला हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आप बिल्कुल परीक्षा मत दीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट को भी एक बार काउंट किया जाएगा। अगर आप परीक्षा में बैठ जाते हैं तो आपके अटेम्प्ट भी काउंट किए जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बार बार आपको दोहराते रहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जब वो पूरा वीडियो नहीं देखते तो सारी बातें उनको समझ में नहीं आती हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। यहाँ देखिए, आपसे साधारण अनुरोध है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में विभागीय आदेश के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र उपयुक्त कदम उठाए जाएं और अन्यथा किसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने का बाध्य होंगे। ठीक है। देखिए, अब ये तो पटना हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चला गया तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी इस प्रकार से। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, भाषा अर्हता को लेकर के बात करें टीआरई 3.0 में, जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 की भर्ती में भाषा अर्हता लागू किया गया था और टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता सिर्फ पीआरटी में ही लागू किया था, यानी कि 1 to 5 की जो आपकी सीटें थी उसमें ही जो है भाषा अर्हता लागू किया गया था, जबकि हटा दिया गया था उसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, इस चीज़ को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसको लेकर के महिला आरक्षण का हमने बात कर लिया। जो भी अदर स्टेट की महिला उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आरक्षण का लाभ मिल भी जाता है तो आपको किसी न किसी दिन बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी 5 अवसर को लेकर के। जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपके अटेम्प्ट काउंट होंगे और अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो आपके अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे। इसलिए सारे आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो आप परीक्षा देकर भी आपका सिलेक्शन होते हुए भी आप सिलेक्शन से बाहर, यहाँ चयनित होकर के बाहर कर दिए जाएंगे। इस वजह से सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
सेंटर में परिवर्तन को लेकर के अगर बात करें तो सेंटर में देखिए, सेंटर में परिवर्तन क्या होगा। अब कुछ कैंडिडेट का कहना है कि क्या जहां पर हमारा पहले जब पेपर लीक हुआ था 15 मार्च 2024 को, तो क्या जो सेंटर बना था वही सेंटर रहेगा? तो बिल्कुल सेंटर आपका वो नहीं रहेगा और आपका एडमिट दोबारा जारी किया जाएगा और आपको सेंटर अलग अलग जगहों पर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एक से अधिक वर्ग में फॉर्म अप्लाई किया है तो एक से अधिक वर्ग के लिए आपको सेंटर, अगर मान लीजिए आपका पीआरटी के लिए सेंटर जो है कि यहाँ दिया गया है पश्चिमी चंपारण में, तो आपका दूसरा भी जो भी रहेगा वो भी आपका पश्चिमी चंपारण में ही पेपर कराया जाएगा। यानी कि दोनों का पेपर आपका एक ही जगह पे, एक ही सेंटर पे, एक ही विद्यालय में आपका होने वाला है। तो इससे निश्चिंत रहिए। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।